चलिए अब देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पोजीशंस पर रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी। तो जैसे हमने इमेजेस की नेचर को, उनके साइज को और पोजीशन को टेब्यूलेट किया था मिरर के केस में, वैसे यहां पर भी हमने इसको टेब्यूलेट किया है। हमारा सजेशन ये है कि आप इसको अलग ध्यान रखें, इसको अलग ध्यान रखें, इन तीन को एक साथ ध्यान रखें, और ये एक स्पेशल केस होता है, इसको अलग से देखें। तो ये पोजीशंस क्या क्या हैं? एक पोजीशन है इंफिनिटी से अगर रेज आती हैं, दूसरी पोजीशन है कि 2f1 या c1 से पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। दूसरी पोजीशन है कि अगर 2f1 या c1 के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर 2f1 और f1 के बीच में रखा है, f1 के ऊपर रखा है, और f1 और o के बीच में रखा है। तो ये आपकी टोटल 6 पोजीशंस हो गई। अब इनको समझने से पहले हम रे डायग्राम्स देखते हैं, टेबल बाद में पढ़ेंगे। रे डायग्राम्स मिरर्स के केस से थोड़े सिंपल हैं यहां पर, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 रेज यूज की गई हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, दूसरी रे जो कि O से क्रॉस करेगी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी। तो अगर हम पहला केस देखें एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो हम सिर्फ कौन सी रेज बनाएंगे? हम रेज बनाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, और वो दोनों लेंस से कन्वर्ज होकर F2, यानी जो फोकल पॉइंट है लेंस के दूसरी साइड, राइट हैंड साइड पे, वहां पर एक कैसी इमेज बनेगी? ये देखिए लिखा हुआ है पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिश्ड, उसकी पोजीशन होगी F2। ये रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सेकंड केस है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक फाइनाइट डिस्टेंस पर वो 2f1 के पीछे रखा हुआ है, उससे पहले है। इससे फिर से हम एक रे बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे बनाएंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो इसकी इमेज बनेगी F2 और C2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड C2 को हम 2f2 भी बोलते हैं, और ये डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। थर्ड केस है जहां पर 2f1 पर यानी C1 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर से वही 2 रेज बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई। तो इमेज बनेगी C2 पर, यानी 2f2 पर। ये रियल इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी, बिटवीन F1 एंड 2f1। यानी अगर ऑब्जेक्ट रखा है C1 और F1 के बीच में, तो इमेज बनेगी एनलार्ज्ड। कहां बनेगी? बियॉन्ड 2f2, यहां पर बनेगी, और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर फोकल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर कुछ कुछ आपको ध्यान हो, मिरर्स के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि इमेज बनेगी इंफिनिटी के ऊपर जाकर। ये इंफिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। और ये एक स्पेशल केस है जिसमें अगर F1 और O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज सेम साइड पर बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी जाकर, और ये एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। आइए अब देखते हैं कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेजेस बनती हैं। इसमें फिर से वही 2 केसेस हैं जैसे कॉन्वेक्स मिरर में थे। एक पोजीशन है ऑब्जेक्ट की इंफिनिटी पर, और एक एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम O। ये कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर इंफिनिटी से आ रही हैं रेज, तो ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, और अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये F1 पर जाकर मिल जाएंगी। इसीलिए ये पॉइंट साइज होती है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड होती है,
वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो एक रे हमने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे बनाई हमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई। अब ये देखिए, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो डाइवर्ज होकर इधर चली जाएगी, लेकिन अगर उसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेगी ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजर रही है उसके साथ F1 और O के बीच में। तो ये जो इमेज बनती है बिटवीन O एंड F1 ऑन द सेम साइड, तो इसमें दोनों इमेजेस उसी साइड में बन रही हैं जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। अगर आप मिरर की इमेजेस और लेंस की इमेजेस को कंपेयर करोगे, वो कंपैरिजन हमने आपके लिए यहां पर कर दिया है। जो टेबल्स आपके नोट्स में हैं उन्हीं टेबल्स को यहां पर हमने रिप्रोड्यूस किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेजेस, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आपको सेम मिलेंगे। सिर्फ जहां चेंज आएगा वो है, यहां पर इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, यहां पर इमेज बनती है ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। अगर इस कंपैरिजन से आप इन दोनों को याद करेंगे तो आप बड़े आराम से इनको याद रख पाएंगे। ये देख लीजिए, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2f1, एट सी, एट 2f1, between f and c, between f and 2f1 which is c1, at f1, between p and f, between f1 and o। आप ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर देखिए, आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी, सेम नेचर मिलेगा, सेम पोजीशंस मिलेंगी। सिर्फ जो हमने चेंज बताया है वो यहां पर बताया है और कहीं पर कोई चेंज नहीं है। तो अगर आपने एक टेबल याद कर ली तो आपको दूसरी टेबल भी याद हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव लेंस है, इधर कॉनकेव मिरर है और यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी आप ये देखेंगे कि यहां पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है, यहां पे पोजीशन है F पर, यहां F1 पर। बिल्कुल पॉइंट साइज जैसे यहां बनती है हाईली डिमिनिश्ड, वैसे ही मिरर के केस में है। वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बनेगी वो P और F के बीच में बनेगी मिरर के केस में। यह है कॉन्वेक्स मिरर, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और इसी तरह से यहां पर इमेज बनेगी O और F1 के बीच में, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो अगर आपने मिरर वाली टेबल्स को ध्यान कर लिया, उनको अच्छी तरह से आपने याद कर लिया, तो आपकी लेंस वाली भी टेबल्स आपको याद हो गई, विद ओनली चेंज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेजेस कैसी बनती हैं, इसके लिए जो हमने रे डायग्राम्स बनाए थे उन्हें बनाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसके लिए इस चैप्टर की वीडियो सीरीज में हमने एक हेल्प वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके लिए रे डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है कि इमेज कहां पर बन रही है तो आप क्या कर सकते हैं, बर्निंग कैंडल को यूज कर सकते हैं, या कोई और ब्राइट ऑब्जेक्ट हो उसको भी आप यूज कर सकते हैं और इससे आप इमेज की पोजीशन को निकाल सकते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशंस लेंस के केस में बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे मिरर की थी। दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसे आपने मिरर में साइन कन्वेंशंस पढ़ी थी, वही साइन कन्वेंशंस यहां पर एप्लीकेबल हैं। जितने भी मेजरमेंट्स आप लेंगे लेंस के केस में वो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। यहां पर पोल नहीं होता है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। एक बात जो शायद हम मिस कर गए,
मिरर में मेंशन किया होगा पर शायद उतना एम्फेसाइज नहीं किया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फोकल लेंथ की साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं। होती तो एक्चुअली वही हैं जो सबके लिए होती हैं, पर इसको थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फोकल लेंथ की साइन कन्वेंशन हमने यहां पर टेब्यूलेट कर दी है। अगर कॉनकेव लेंस या मिरर है तो उसके केस में फोकल लेंथ को लिया जाएगा नेगेटिव, और अगर कॉन्वेक्स लेंस या मिरर है तो हम फोकल लेंथ को लेंगे पॉजिटिव। ये हमेशा होल्ड करता है, आप इसको याद कर लीजिए। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव। जो टेबल हमने बना रखी है उसमें मिरर को भी इंक्लूड कर लिया है, और कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा देखते हैं। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। अगर केस है कॉनकेव मिरर का या लेंस का, तो देखिए जो भी रेज आती हैं वो कॉनकेव मिरर के केस में कन्वर्ज हो जाती हैं लेफ्ट साइड में। अगर कॉनकेव लेंस है तो रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन कन्वर्ज कहां होती हैं? अगेन लेफ्ट साइड में। तो हमारा जो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि रेज कन्वर्ज कहां हो रही हैं। तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों में जो रेज हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे कोई भी मेजरमेंट अगर पोल से लेंगे या ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव इन केस ऑफ बोथ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखें तो रे आती है ऐसे और वो इधर से रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है, बट कन्वर्ज कहां होती है? राइट हैंड साइड पे। तो अगेन रे कन्वर्ज हो रही है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी रे कन्वर्ज होती है राइट हैंड साइड पे, विच इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसीलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के केस में पॉजिटिव होती है। इसके बाद जैसे हमने मिरर में पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, यहां पर हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है पर उसके साइन थोड़े चेंज हो गए। चलिए देखते हैं। तो मिरर के केस में हमारा फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। डिफरेंस यहां पर यह है कि यहां पर ये वाला साइन आ गया है, विच इज 1/v माइनस 1/u। इतना आपको ध्यान रखना है। v क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, एंड स्मॉल f इज ऑफ कोर्स द फोकल लेंथ। जितने भी स्फेरिकल लेंसेज हैं सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन एफ, यू एंड वी। और अगर आपको स्फीयर का रेडियस मालूम है तो आपको एफ भी पता है, तो अगर आपको आर दिया हो तो आप निकाल सकते हैं एफ कितना है, और यू और वी में से कोई अगर एक दिया हो तो आप इसमें जो नहीं दिया हुआ है उसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जो बात हमने पहले बताई थी वही यहां पर भी बताई है कि साइन कन्वेंशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इस फॉर्मूला को यूज करते समय, और वैल्यूज इन लेंस। और यह ध्यान देना है कि यहां पर 1/u इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन कैरी करता है, 1/v माइनस 1/u। मिरर में दोनों पॉजिटिव थे। एक लेंस में मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज relative extent to which the image is magnified compared to the object size.
अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ये होती है रेशो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। h हाइट होती है ऑब्जेक्ट की और h डैश हाइट होती है इमेज की। खुद सोचिए कि हम मैग्निफिकेशन को कैसे बता सकते हैं। हम ऐसे बता सकते हैं कि इमेज की हाइट इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, और वो क्या होगी? इन दोनों के बीच में रेशो। और जैसे हमने मिरर में पढ़ा था वैसे ही हम डिस्टेंस फ्रॉम लेंस के टर्म्स में भी मैग्निफिकेशन को बता सकते हैं, विच इज m इज इक्वल टू v बाई यू। तो हमारा एक ये फॉर्मूला और क्रिएट हो जाता है, विच इज h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई यू। ध्यान रखिए यहां पर माइनस साइन नहीं है, मिरर के केस में था माइनस v बाई यू, पर यहां पर सिर्फ v बाई यू है। तो एक साइन डिफरेंट है लेंस फॉर्मूला में और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में। अब एक हमने रूल पढ़ा था मिरर के केस में कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो उससे हम बता सकते थे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, और आप इसी तरह से इस रूल को कंफर्म भी कर सकते हैं यूजिंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जैसे हमने आपको मिरर के केस में करके दिखाया था। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको देखते हैं। A concave lens has focal length of 15 centimeters. आपको याद है कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं? हम कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को लेते हैं नेगेटिव, तो हम इसको -15 यूज करेंगे। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeters from the lens? लेंस हमें दिया गया है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस का मतलब क्या हो गया? इमेज हमारी बनेगी लेफ्ट साइड में, यानी उसका हमको साइन लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो इसमें f दिया हुआ है -15 और v दिया हुआ है 10, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो -10 हो जाएगी। तो हम इससे u की वैल्यू और उसका साइन निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि लेंस के किस साइड में और उससे कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप। m इज इक्वल टू v बाई यू। v दिया हुआ है और u आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। convex lens है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यानी h वो है, ये तो नेचुरली पॉजिटिव ही होगी, 2 सेंटीमीटर्स। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो हम इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहने देंगे। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। आपको u भी दिया गया है तो u हमारा माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में रहता है ऑब्जेक्ट, और वो है -15। Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. F और U आपको पता है, आप V निकाल सकते हैं। और जैसे हमने मिरर में कुछ रूल्स बना लिए थे कि पोजीशन को पता करने के लिए क्या करेंगे, उसके नेचर को पता करने के लिए क्या करेंगे, उसके साइज को पता करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह के रूल्स आप यहां पर बनाइए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आपको f पता है, आपको u पता है, v आप निकाल सकते हो, और आपको इसमें h दिया हुआ है। जब आपको v पता चल जाएगा, आपको u पता होगा, तो आप m निकाल सकते हो। तो m पता होगा, m इज इक्वल टू h डैश बाई h। h आपको पता है, h डैश आपका पता लग जाएगा।
तो आपका मैग्निफिकेशन भी निकल जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। लेट्स टेक अप पावर ऑफ लेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।